धनबाद में बुधवार को जिला टास्क फोर्स की बैठक हुई। ये बैठक निर्धारित अवधि में होती रही। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य होता है कोयला, पत्थर और बालू के अवैध खनन एवं ढुलाई को रोकना और अगर इसमें कोई शामिल पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करना। टास्क फोर्स की बैठक में कहा गया कि बीसीसीएल की अलग अलग क्षेत्रों से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि वहां कोयला चोरी हो रही है। आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ अधिकतर शिकायतें हैं। ऐसी शिकायतें जिला प्रशासन को भी मिलती रही है और कोयला चोरी के मामले पकड़ में आने के बाद थाना प्रभारी मुकदमा कराने में सहयोग नहीं करते। बीसीसीएल के परियोजना पदाधिकारी भी इंटरेस्ट नहीं लेते। ऐसा करने वालों को चेतावनी दी गई और अवैध खनन रोके। अब अगर कोई शिकायत मिलती है तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। मीडिया से बात करते हुए उपायुक्त ने कहा कि ऐसे क्षेत्र जहां पर एसओपी का उल्लंघन किया जा रहा है या फिर कोयला चोरी की बात सामने आ रही है, ऐसे में बीसीसीएल को निर्देश दिया गया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करे। आउटसोर्सिंग कंपनियां एसओपी का हर हाल में पालन करें। 10 अक्टूबर को एनजीटी के आदेश पर बालू का खनन बंद है। ऐसे में अवैध खनन एवं ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो, इसके लिए सख्त आदेश दिए गए हैं। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। टास्क फोर्स की बैठक आज जो कोल कंपनीज के पदाधिकारी हैं, डायरेक्टर टेक्निकल बीसीसीएल, जीएम ईसीएल, डीआईजी सीआईएसएफ और सभी क्षेत्रों के अंचल अधिकारी, सभी क्षेत्रों के थाना प्रभारी, जिला स्तर के जो खनिज विभाग की टीम है, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और उनकी सारी टीम के साथ में की गई है। और समय समय पर हम लोग इस खनन टास्क फोर्स की बैठक करते हैं कि जो सरकार के द्वारा निर्धारित नियम है, कानून है, उसके हिसाब से माइनिंग एरियाज़ में माइनिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, स्टॉकिंग का ये काम हो। जहाँ जहाँ से शिकायतें आती हैं लीगल माइनिंग की, लीगल ट्रांसपोर्ट की या माइनिंग एरियाज़ में अनऑथराइज लोगों की एंट्री की, तो उसमें सूचना के अनुसार आवश्यक कार्रवाई। एक जनरल डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन सभी को है कि जहाँ पर भी खनन नियमों का उल्लंघन होता है तो एफआईआर एक स्टैंडर्ड एसओपी हम लोगों ने निर्धारित किया है कि अनिवार्य रूप से मामले में एफआईआर दर्ज हो, जहाँ तक संभव हो नामजद एफआईआर दर्ज हो, घटना के विवरण के साथ में एफआईआर दर्ज हो और ताकि उसमें फिर आगे जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जा सके। बीसीसीएल से और ईसीएल से कुछ जानकारी हम लोगों को जो लीज एरिया के मैप्स हैं या ज़मीन का जो विवरण है, मौके पर वो लोकेटेड कहाँ पर है, उससे संबंधित जानकारी वगैरह चाहिए थी, तो वो हम लोगों ने मांगा था, उनके द्वारा उपलब्ध भी करा दिया गया है। सर्वेलेंस की जो व्यवस्था है, चाहे वो आउटसोर्सिंग एजेंसीज़ हों, चाहे वो बीसीसीएल या ईसीएल के अपनी सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हो, जिसमें सीसीटीवी है, बूम बैरियर्स हैं, उनके व्हीकल हों जिन पे कि कैमरा माउंटेड हो, ताकि अगर उनके क्षेत्र में किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसके साक्ष्य हमको उपलब्ध करा सकें। तो उसके लिए गत बैठकों में निर्देश दिए गए थे और जैसा कि बीसीसीएल ने आज सूचित किया है कि कईयों में उनके द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है, प्रोक्योरमेंट वगैरह स्टार्ट किया गया है। जो आउटसोर्सिंग कंपनी का क्षेत्र है उनको एक फोकस एरिया रखते हुए वहाँ से किसी तरह की चोरी नहीं हो। कई बार आउटसोर्सिंग एजेंसीज़ के मिलीभगत की शिकायतें आती हैं, तो वो एक बीसीसीएल को भी कहा गया है, ईसीएल को भी कहा गया है और हम लोग भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। उनके क्षेत्र में अगर किसी तरह की कोई शिकायत आती है तो उनमें भी प्राथमिकता से जांच करके कार्रवाई हो और अन्य जो विषय क्षेत्र से आए हैं वो सारे आज हम लोगों ने इस खनन टास्क फोर्स में उन पर विमर्श किया। उसमें कुछ ड्रोन्स उस एरिया के मॉनिटरिंग के लिए बीसीसीएल ने लिए हैं। जैसे उनका कहना था कि 3 बड़े ड्रोन्स उन लोगों ने अभी एम्प्लॉय किए हैं और 6 और वो कर रहे हैं, ताकि अलग अलग एरिया को डेडिकेटेड ड्रोन्स के माध्यम से मॉनिटर कर सकें। दूसरा, जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनके सिक्योरिटी स्टाफ जो है विशेष रूप से जिन पर उस एरिया में एक्सेस कंट्रोल की जिम्मेदारी है, तो उनकी ड्रेसेज हैं, उनकी निर्धारित संख्या हो, उनकी अकाउंटेबिलिटी हो कि अगर उनके क्षेत्र में कोई चोरी की घटना होती है या अदरवाइज कोई घटना होती है तो उनसे जवाब तलब किया जाए, जहां आवश्यक हो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो ये सारी चीज़ों को लेकर भी आपने निर्देश दिया है कि अभी ऑनरेबल एनजीटी के आदेश के आलोक में पूरे मानसून सीजन में 10 जून से लेकर और अक्टूबर तक वो बालू उठाव पर रोक रहेगा। तो किसी भी तरह का बालू उठाव कहीं से नहीं हो, उसके डायरेक्शन सभी को दिए गए हैं और जहां उल्लंघन उस तरह का पाया जाता है तो उसमें एफआईआर करके कार्रवाई की। बिल पर भी एक कमी मतलब हेरफेर का पाया गया, उस पर क्या कहेंगे? कॉमर्शियल टैक्स विभाग के जो पदाधिकारी थे तो उसमें हम लोगों ने जो जांच यहाँ से की थी उसमें कुछ सेंट्रल जीएसटी के भी मामले आए हैं, कुछ स्टेट जीएसटी के हैं। तो संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को कहा गया है कि जीएसटी के माध्यम से ई वे बिल का दुरुपयोग करके
कोल ट्रांसपोर्टेशन या ट्रेडिंग का कार्य नहीं हो, तो उसके कुछ सुझाव और कुछ डायरेक्शंस हम लोगों ने दिए हैं, इसका वो अनुपालन सर बैजरा घाट में अभी भी खबर है कि रात में गाड़ियाँ निकल होने बाद भी कोई जो अवैध उत्खनन है उसे रोक नहीं पा रही है। आपने देखा टास्क फोर्स की मीटिंग में सारे विषयों पर भरसक चर्चा हुई है एंड टास्क फोर्स की मीटिंग ये लगातार इंटरवल में, एक अच्छे इंटरवल में हो भी जा रही है, सुधार भी अच्छे हो रहे हैं। पिछली टास्क फोर्स में जो स्थिति थी और आज की मीटिंग में जो स्थिति थी, काफ़ी सकारात्मक रवैया के साथ में मीटिंग हुई है और मुझे लगता है आने वाले समय में हम लोगों ने अभी अपना जो जानकारी दी है टास्क फोर्स मीटिंग में, आपने भी सुना है, तो वो सारी चीज़ें जब अगले 3 महीने के अंदर क्रियान्वित हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि और भी बहुत सारा बदल आएगा, पॉजिटिव बदल। तो कोयला चोरी में कितनी कमी आई है, पहले से कितना प्रतिशत की कमी आई है? प्रतिशत की बात नहीं कहेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं प्रमाण के हिसाब से कोयला चोरी में परसेप्शन भी बदला है, कोयला चोरी में क्वांटिटी भी बदला है। कितना होता क्या होता है ये ऐसे तो कोई कह नहीं सकता है, लेकिन देखिए प्रगति हुई है। हमारा काम है कि चोरी के विरुद्ध अपनी तैयारी को बढ़ाना। आपके ऑफिसरों तो हमला हुए कई जगहों पे, उनके साथ घटनाएं हुई। हमने रिक्वेस्ट की है प्रशासन को कि उसको विशेष रूप से लिया जाए एंड उनका मनोबल बराबर बढ़ाया जाए। तो ड्रोन आप लोग बढ़ा रहे हैं, बॉडी कैमरा बढ़ा रहे हैं? हाँ, हमने ड्रोन कुछ तो लगा दिए हैं और कुछ ड्रोन एडिशनली लगा रहे हैं। इवन हम लोग नाइट विजन ड्रोन का भी प्रयास कर रहे हैं, वो अगर टेक्नोलॉजी होती है तो वो भी प्रयास किया तो BCCL के जो CISF है उनको बॉडी कैमरा भी लगा रहे हैं आप लोग? हाँ, जरूर लगा रहे हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू।